चिरमिरी से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। कोयलांचल नगरी चिरमिरी के लिए खुशखबरी है कि लंबे समय से बंद पड़ी अंजन हिल माइंस अब एक बार फिर शुरू होने जा रही है। इस खदान का संचालन अब अंजन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से किया जाएगा। माइंस के पुनः संचालन से चिरमिरी शहर के नागरिकों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे स्थानीय बाजार और व्यवसायों में भी रौनक लौटेगी। प्रशासन और प्रबंधन की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि माइंस का संचालन अपने निर्धारित क्षेत्र में ही होगा और इस परियोजना से किसी भी गांव या घर या जमीन के प्रभावित होने की संभावना नहीं है। ग्रामीणों की सुरक्षा और हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा। अंजन हिल माइंस का दोबारा शुरू होना केवल कोयला उत्पादन के लिहाज से नहीं, बल्कि चिरमिरी की अर्थव्यवस्था और पहचान के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रबंधन के अनुसार संचालन की तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही है और विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। चिरमिरी के अस्तित्व की बात करें या नेशनल प्रॉपर्टी को लेने की बात करें, दोनों ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण। कुल मिलाकर अंजन माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के आगमन से चिरमिरी में रोजगार, विकास और खुशहाली की एक नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। जिला एमसीबी से राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। देखिए, अंजन हिल माइन जो भी शुरू होने वाला है उसकी जन सुनवाई 5 फरवरी को होने वाली है। चाहे वो हम चिरमिरी के अस्तित्व की बात करें या नेशनल प्रॉपर्टी को लेने की बात करें, दोनों ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण इस माइन का खुलना। जो हम 2010 में, जैसा आप लोग जानते हैं कि चिरमिरी के अंजन हिल माइन में एक्सप्लोजन हुआ था, उस एक्सप्लोजन के बाद उस समय से ये माइन बंद है। जरूरी है कि नेशनल प्रॉपर्टी को लेने के लिए हम लोग इस माइन को खोलें ताकि वो हम लोग उस प्रॉपर्टी को ले सकें। यदि ये माइन नहीं खुलती है तो एक तरफ जैसे से वो आग ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, सरफेस तक आग आएगा वहाँ पर। उसके बाद फिर वहाँ जितने भी जंगल हैं उन सबों में आग लग सकती है, वायु का प्रदूषण बढ़ेगा। ये एक बात है। दूसरी बात है कि जो नेशनल प्रॉपर्टी हम लोगों का है, मिलियन टन में कोयला नीचे पड़ा हुआ है, वो पूरा जलकर राख हो जाएगा और नेशनल प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाएगा। एक तरफ ये बातें हैं। दूसरी तरफ पलायन की बात जो है, चिरमिरी में बहुत लोगों को ये भय लगता है कि चिरमिरी से लोगों का पलायन हो जाएगा। तो उस ख्याल से भी ये इस खदान का खुलना, इस चिरमिरी में अंजन हिल माइन का खुलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चिरमिरी का जो अंजन हिल माइन जो खुलेगा, इसका लाइफ जो है 21 साल है। 21 साल के लिए माइन खुलेगा। तो इस 21 साल का माइन खुलने के लिए जरूरी है कि जन सुनवाई जो इसमें है, जो जन सुनवाई होने वाली है, वो पूरी तरह से सही ढंग से हो और सकारात्मक हो, ताकि ये खदान खुल सके। लोगों में भय व्याप्त है कि यदि ये अंजन हिल माइन खुलेगा तो गांव वाले का लोगों का जमीन चला जाएगा। बिल्कुल ये गलत बात है। जो ये अंजन हिल माइन खुल रही है, इसमें केवल फॉरेस्ट लैंड में ही कार्य होगा। किसी भी गांव के किसी भी जमीन को लेने की जरूरत नहीं है। केवल फॉरेस्ट लैंड में माइन खुला। 220 हेक्टेयर का फॉरेस्ट लैंड क्लियरेंस के लिए जो प्रपोजल बढ़ाया गया है वो अब अंतिम स्टेज में है और स्टेज 1 बहुत जल्दी होने को है। फिर स्टेज 2 होने के बाद माइन खुल जाएगा और ये दिल्ली के मिनिस्ट्री में है ये पेपर और बहुत जल्दी खुलने का है। तो मैं साफ तौर पर बता दूं आप लोगों को कि इसमें कोई भी किसी का निजी भूमि नहीं जाएगा। चिरमिरी के नए लोगों को इसमें रोजगार मिलने पे क्या है? बिल्कुल, इसमें करीब जैसा कि अंजन हिल माइन खुलेगा तो उसमें करीब 550 से 600 बीच के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से भी लोग जो है इसमें सम्मिलित होंगे। जैसे रोजगार के माध्यम से कुछ यहाँ पर दुकानें चल रही हैं, कुछ चल रही हैं, तो उस तरह से लोगों को करीब 2000 अन्य लोग भी इससे प्रभावित होंगे कि उनको फायदा होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से 580 लोग करीब इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं फिर से आप सबों से आग्रह करता हूँ, पूरे ग्रामीण वासियों से आग्रह करता हूँ, यहाँ के पार्षद, सरपंच और जितने भी लोग हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि इस अंजन हिल माइन को खुलने में पूरी तरह सहायता प्रदान करें आप लोग, और इससे चिरमिरी का विकास होगा। चाहे रोजगार के माध्यम से हम लोग देखें या फिर नेशनल प्रॉपर्टी को लेने के माध्यम से देखें, तो बहुत ही विकास होगा। विकास के दौर पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद फिर जो एक माइन और खुलने वाली, बरतुंगा माइन खुलने वाली है,
जिसका लाइफ 22 साल का होगा। फिर हम लोग आगे चल करके पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं कुरासिया माइन के लिए, उसका लाइफ करीब 30 साल फिर हो जाए। तो इस तरह से करते करते चीनी मिरी का अस्तित्व तो तभी रहेगा जबकि ये अंजन हिल माइन खुले, बरतुंगा खुले और हम लोग आय की राह पर चले, और यहाँ से लोगों को पलायित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी और लोग जो रोजगार पाएंगे भी, और यहाँ से फिर वही खुशहाल जिंदगी जो पुराने गौरव की बात होती थी कि चीनी मिरी का नाम हम लोग सुनते थे और गौरव की बात होती थी, वैसे ही गौरवशाली फिर से चीनी मिरी हो जाएगा। मेरे आग्रह है आप लोगों से कि ये चीनी मिरी का अंजन हिल माइन जो खुला उसमें खुलने में सहायता प्रदान करें और जन सुनवाई को पूरी तरह सकारात्मक रूप दे करके इसे